बता दे आप लोग को? हाँ, केपलर का नियम बता दिए थे ना? केपलर का थर्ड लॉ का फॉर्मूला बताइए। आजकल के लड़का सबको पता नहीं क्या हो गया है, बोलते कहा है सब, उसको उसी का मतलब नहीं पता है। हम कह रहे अपनी लेट क्या होता, पानी ना लेकर थे, लग रहा है कि युद्ध जीत के आ रही है। बीच में गैप रहता है ना 10-15 मिनट का, क्या लिए रहा है? जो आपको एक्सचेंज करना है, जाना है जगह ना। अभी आया वहां 10 बजे क्या खड़ा है, सारा स्टाफ गेट नहीं खुल रहा है, बैल कहीं का वो बढ़िया में बैठेगा रे। ऐसा कहता है, किसे लगता है कि मतलब सब चलिए अपनी 10 मिनट अपने सही हो जाएगा। देखिए लिफ्ट के बारे में बता रहे थे, इससे पहले कहां तक बता दिए थे? केपलर लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। किसी को कोई दिक्कत है? अर्ध दीर्घाक्ष कौन घात के? तृतीय घात। लिफ्ट का क्वेश्चन आज बताना है। किसका? लिफ्ट का। लिफ्ट से एक आध क्वेश्चन पूछता है, कभी न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देता है। लिफ्ट आदमी को ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है बड़ी बिल्डिंगों में। लिफ्ट का जो सिस्टम होता है, इसके ऊपर एक खींचने वाला वायर होता है, वो इसे खींचता है चेन को, और ऊपर ना एक पुली लगी होती है ऐसे घिरनी, और घिरनी जो है ना एक्चुअली में जो लिफ्ट खींचा जाता है वो नीचे से खींचा जाता है। समझा कि नहीं? गया ये नीचे से खींचता है, ये कहाँ जाता है? ऊपर। समझा? कहाँ खींचता है? नीचे। लिफ्ट कहाँ चला जाता है? ऊपर। और फिर छोड़ता है तो लिफ्ट कहाँ आता है? नीचे। तो लिफ्ट का काफी लंबा सिस्टम होता है। कोई कोई ऐसे लिफ्ट भी होते हैं जिसमें नीचे जगह नहीं रहता तो मशीनों कहाँ फिट कर देता है? ऊपर। लेकिन अमूमन लिफ्ट में कहाँ रहता है? नीचे की ओर रहता है। लिफ्ट में, लिफ्ट में याद रखिएगा, ये लिफ्ट में भार, आपका भार बदला हुआ प्रतीत होता है। मतलब जितना आपका रियल में वेट है, उस वेट से थोड़ा सा वेट आगे पीछे हो सकता है। अब ये या तो कभी बढ़ सकता है, या तो घट सकता है, या फिर इतना घट सकता है कि क्या हो जाए? जीरो। यही कंडीशन हो सकते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो अलग कंडीशन, नीचे जाएगा तो अलग कंडीशन। लेकिन कंडीशन नंबर 1 में है कि जब वेग क्या हो? समान हो। वेग समान, वेग क्या हो? समान। तो इस जब वेग समान हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज इन वेट, नो चेंज इन वेट। वेट मतलब भार, वेट मतलब भार। ये वेट ठीक है कि दूसरा वेट होगा? ये तो इंतजार करने वाला वेट हो गया। ई वाला ना वेट होगा। तो अंग्रेजी में भी अलग अलग चीज, एक जैसा बोल के दूगो मतलब निकालता है। नहीं समझ गया? वेट इंतजार, वेट भार। तो नो चेंज इन वेट। अब चाहे लिफ्ट कहां जाए, ऊपर जाए, और चाहे लिफ्ट नीचे जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई चेंज होगा? नहीं होगा। लिफ्ट ऊपर जाए समान वेग से तो भी चेंज नहीं, लिफ्ट नीचे आए समान वेग से तो भी चेंज नहीं हो सकता। केपलर नियम, आप कल कल फायरमैन के एग्जाम में केपलर का नियम आया था। कौन सा नियम था जी? पहला की दूसरा की तीसरा? क्या क्वेश्चन पूछा था? ग्रहों की गति का संबंध किसने दिया था? ग्रहों के गति का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? केपलर। तो बच्चा वाला हो गया जी। हमको लगा कोई डिटेल से पूछेगा यहाँ पे कि केपलर का तीसरा नियम क्या है, या कोई न्यूमेरिकल देके और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब से पूछेगा। बच्चा वाला पूछता है कि ग्रहों का गति का नियम कौन दिया था। इजी रहता है ये तो, कौन बड़ा एग्जाम है कि नहीं? पोस्ट पोस्ट के हिसाब से ही क्वेश्चन देता है। बात है, अल्लाह का उसमें भी चौपट होकर चलाता है। आगे बढ़े, चलो ध्यान से देखिए। अगर लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाए या समान वेग से नीचे आए, कोई चेंजिंग होगा? कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग कब होता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाए या लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आए। देखिए अगर त्वरण लगा है, त्वरण है या फिर समान त्वरण है, आप बताइए स्पीड को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? त्वरण का मतलब ही होता है स्पीड को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो समान त्वरण लगा हो या फिर असमान त्वरण लगा, त्वरण लगा है ना, आपको फंसाने के लिए दे देगा कि समान त्वरण से। तो समान त्वरण, जैसे किसी चीज का एक्सीलरेशन त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या एक समान त्वरण है या नहीं है? लेकिन क्या वो स्पीड को समान रहने देगा? वो हर सेकंड कितना बढ़ाएगा? 10 का। त्वरण का मतलब ही होता है कि हर सेकंड कितनी चेंजिंग कर रहा है? 10 का। तो कहने के लिए कि समान त्वरण है, तो त्वरण भले समान हो सकता है, लेकिन अगर त्वरण आ गया तो वेग समान रहने नहीं देगा। हर सेकंड में उतना ही चेंजिंग करेगा जितना कि उस समान त्वरण का वैल्यू है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते हैं। समान त्वरण के बारे में अब आप लोग समझ गए। अब इसके बारे में देखिए, समान त्वरण से जब जाते हैं तो क्या होता है? चेंज इन वेट। आपके भार में क्या दिखने लगता है? चेंज इन वेट। अब ये वेट में कितना चेंज दिखता है तो ध्यान से देखिएगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, या लिफ्ट नीचे आ रहा हो, यही दो चीज हो सकता है। लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा हो तो आपका जो भार है, वेट है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो आपका वेट घटेगा। आपका वेट क्या होगा? घटेगा। इसे सिंपल तरीका से याद रखिए, ये बढ़ने का साइन है कि घटने का? लोग नहीं कहते हमेशा आगे बढ़ो, कैसे कहते हैं? हमेशा आगे बढ़ो, ऐसा नहीं ना कहेगा। किसी को दिक्कत? तो बताइए किसका साइन है? बढ़ने का। तो बताइए ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। समान वेग से ऊपर जाएगा, नो चेंज। गधा लोग कान खोल के दिमाग उमाग ध्यान से यही लगा के देखो, कौवा उड़ खेल रहा है तो बढ़ेगा घटेगा। समान वेग से ऊपर जाएगा, समान वेग से नीचे आएगा, समान त्वरण से ऊपर जाएगा, समान त्वरण से नीचे आएगा, त्वरण से ऊपर जाएगा, त्वरण से नीचे जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ऊपर क्या कह रहा है लिफ्ट में?
और नीचे आओ ना वो बस यही। खान सर के मटेरियल में मोटा ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन एग्जाम में 75 क्वेश्चन आ गया था। हम फालतू चीज आपको मटेरियल में देते ही नहीं है, जिसके दो रीजन है, एक हमको मटेरियल में फ्री देना रहता है तो आलतू फालतू देंगे तो मोटा लग जाएगा यहाँ पे, तो समझ आ गया कि नहीं। और ये एक सेकेंडरी रीजन है, ये एक हंसी मजाक के लिए बोल दिया, ये सेकेंडरी रीजन है। इतनी बड़ी संस्था चलती है, अभी कल एप्लीकेशन का ओटीपी खत्म हो गया था, 1 लाख रुपए का रिचार्ज हुआ है ओटीपी। अब सोचो कितना महंगा वहां रहता है। तो ये एक सेकेंडरी चीज है, बट ओवरऑल एक चीज हम फील किए थे, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में जब थे ना, तो जो चीज मोटा हो जाता तो हमको देखने का मन नहीं करता था, सोचो कौन पढ़ेगा इसको, हिम्मत ही हिल जाता था। और इसमें हम 3 चैप्टर हटा दिए 3 पेज में, और पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसी में, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट। आपको भले कोई कह सकता है कि पतला है मटेरियल ये है, आप उसको छोड़ दीजिए, बोलिए तुम पूछना क्या चाहता है, बोल जो इसमें नहीं है। समझा गया कि नहीं आ गया। तो एकदम जैसे आप कोई एक थरिया दाल चावल खाया तो दिखने में तो ज्यादा खाया, कोनो एक मुट्ठी बादाम खा लिया ज्यादा ऊर्जा, तो यहाँ आप क्या खा रहे हैं, बादाम, दिखने में ज्यादा नहीं लगेगा, सॉलिड एकदम यहाँ। समझा गया कि नहीं आ गया। अच्छा, वो कच्चा बादाम वाले चाचा बड़ा फेमस हो गए। डेडिकेशन किसी को भी आगे ले जा सकता है, हमेशा अपने काम के प्रति क्या रहिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा। आप लोग का काम पढ़ाई है, लेकिन आप दूसरे जगह डेडिकेटेड रहते हैं, तो वो भी आपको नाम दिला ही देता है, नाम की जगह बदनाम करा देता है। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ नहीं देते हैं, तुमको नहीं देते हैं पीडीएफ, गधा कहीं का। एक बार चार्ज लगा देंगे पीडीएफ पे तो वहां पे भी कहने लगेगा परचेज, एक ऑप्शन डालना है बस, वहां जहां चार्जेबल किया क्या डाल देगा, परचेज, खत्म कहानी हो जाएगा। चलो बाबू ध्यान दो, त्वरण वाला समझ में आ गया। देखिए भार बढ़ा हुआ बढ़ता नहीं है, लगता है कि भार क्या हो गया, बढ़ गया। भार घटता नहीं है, लगता है कि भार घट गया, लगता है कि भार घट गया। भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, W बराबर mg। अब बताइए, लिफ्ट के पास अपना भी कुछ त्वरण होता है, m तो मास है, मास कभी चेंज होता है, लिफ्ट के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ त्वरण होता है, वो त्वरण ऊपर इसमें जुड़ेगा या तो फिर घटेगा। mg प्लस a लिख सकते हैं भाई, किसी कंडीशन में जुड़ेगा और किसी कंडीशन में घटेगा। ये g किसका त्वरण है, g किसका त्वरण है, पृथ्वी का। W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, यहाँ g पृथ्वी का त्वरण है। अगर जमीन पे है तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम लिफ्ट में है तो जी m की जगह हमारा मास तो रहेगा, जैसे हम 80 kg के, तो हमारा मास कितना है 80। अब बच गया लिफ्ट का, तो ये तो जी तो पहले से है, लिफ्ट का प्लस या माइनस, किसी कंडीशन में प्लस हो सकता है, किसी कंडीशन में माइनस हो। अब आप बताओ बाबू, अगर हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाए, कोई चीज उधर खींच रहा है हम इधर जाएंगे, तो प्लस की माइनस। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, हाँ प्लस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है, क्या हो जाएगा प्लस। अब ये बताइए, जी का वैल्यू 9.8 होता है, हम ऐसे समझने के लिए 10 मान लेते हैं, 9.8 तो 10 के बराबर पहुंच गया। अब ये बताओ बाबू, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आपको पता है कि जी किधर काम कर रहा होता है, नीचे, जी किधर काम करता है, और लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर। तो क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम है। देखो ध्यान से सुनिए, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर से खींच रहा है, आपको लिफ्ट भले दिख रहा है कि ऊपर की ओर खींच रहा है, लेकिन इसमें बल ऊपर की ओर नहीं लगाया गया है, याद रखिएगा। यहां पे लगाया गया है घिरनी, अब बल किधर की ओर लगाया गया है, नीचे। अरे लिफ्टवा दिख रहा है ऊपर जाते हुए, उल्टा गोली मारो लिफ्ट को, हमको मेन काम है फोर्स से, फोर्स किधर लगाया गया है, नीचे, और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे। अभी बताओ फिजिक्स गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा। यही छोटा छोटा एग्जाम में गलती करके आता है सब, कहता है क्वेश्चन अच्छा हुआ है, रिजल्ट खराब हुआ है। अभी कह रहा था कि उल्टा लगेगा। अब आप बताओ, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो लिफ्ट के पास अपना कुछ त्वरण है, हमको m की जगह दिमाग लगाना है, नहीं, m चेंज नहीं होता है, g की जगह दिमाग लगाना है, नहीं चेंज नहीं। ये जो है वो लिफ्ट का त्वरण है, मेन दिमाग ये लगाना है कि प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस, पता है। देखिए अब बताइए, जी किधर काम कर रहा है, नीचे, बताइए गुरुत्वाकर्षण किधर काम करता है, नीचे। और जब लिफ्ट कहां जा रही होती है, ऊपर, तो लिफ्ट का त्वरण किधर काम करता है, नीचे, किधर काम करता है, नीचे, क्योंकि मेन तो दम लगाया इसे। अभी बताओ खुद ही, लिफ्ट को ऐसे घिरनी लगा के खींचेंगे तो इजीली ऊपर चल जाएगा, ऊपर चढ़ के 4 आदमी मिलकर खींचेगा, अरे खींच रहे हैं, खींच 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 कैसे ना खींचे, तो समझ आएगी ना क्या। तो बताओ, दिखने में आपको लग रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन बल किधर लग रहा है। सेम कंसेप्ट ये है कुआं से पानी निकालने वाला, हम कुआं से रस्सी को करते हैं नीचे, अब बाल्टी आता है ऊपर। तो बताओ यहाँ जी भी उसी डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में ए, तो बताओ ए का डायरेक्शन जी के समान है या नहीं है, तो ए प्लस होगा कि नहीं होगा। ये बताओ W बराबर तब क्या हो जाएगा, m g प्लस ए, g प्लस ए। ये बताओ बाबू, भार जो होता है वो होता है W बराबर mg, भार क्या होता है mg, W बराबर। लेकिन जब लिफ्टवा ऊपर गया तो हम उसको फॉर्मूला से सॉल्व किए कि नहीं किए, और क्या हो गया m g प्लस ए। तो बबुआ कोनो चीज में कुछ हो जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो बढ़ेगा। पहले भार था mg, अभी भार हो गया mg प्लस ए। तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। अब देखिए, ग्रुप डी खलासी चपरासी सफाई कर्मी गैंगमैन के एग्जाम में पूछेगा, लिफ्ट एक त्वरण के साथ कहां जा रही है, ऊपर, तो भार क्या होगा, बढ़ेगा, त्वरण से नीचे जा रही है। लेकिन आपका रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, कहेगा 60 केजी का एक पुरुष एक लिफ्ट में बैठा है, लिफ्ट 5 त्वरण से ऊपर जा रही है, बताइए भार क्या होगा। वो क्वेश्चनवा पूछ देगा, क्या हो देगा, क्वेश्चन पूछ देगा। ये बताइए, ये फॉर्मूला किसमें होगा, ऊपर जाने में। अब वो कैसे कहेगा, देखिए एक लिफ्ट, पहले नॉर्मल बोलिए, न्यूमेरिकल पे नहीं, एक लिफ्ट 5 त्वरण से कहां जा रही है, ऊपर की ओर,
एक लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, बताइए भार बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत? क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल देगा तो कहेगा एक व्यक्ति जिसका भार 60 केजी है, कितना केजी है? 60 केजी है। कितना केजी है? 60 केजी है। उसका क्या है? द्रव्यमान है 60 केजी द्रव्यमान है। एक लिफ्ट में बैठा है जिसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बताइए यह लिफ्ट यदि ऊपर जा रही हो तो इसका भार कितना होगा? तो पहले भार निकालिए, पहले भार W बराबर m इंटू जी, तो m कितना है? 60 के, g कितना होता है? 10, तो ये तो इसका भार पहले ही है इतना न्यूटन, भार तो 600 न्यूटन पहले ही है। भार कितना न्यूटन है? 600। अब पूछ रहा है बढ़ा हुआ भार, तो W बराबर m द्रव्यमान कितना? 60, g का वैल्यू 10, a का वैल्यू 5, 60 इंटू 15, 15 छके 90, 900 न्यूटन। पहले भार कितना था? 600, अभी कितना है? 900। भार और द्रव्यमान में कुछ अंतर होता है, वो नेक्स्ट अभी इसको बताएंगे। तो लिफ्ट से अगर न्यूमेरिकल वाला भी पूछे तो बता सकते हैं, और लिफ्ट से ऐसे नॉर्मल भी पूछे तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? बन गया कि नहीं बन गया? अब ये बताइए इसी फॉर्मूला में अगर लिफ्ट नीचे आ रही हो तो माइनस हो जाए, क्या आ जाएगा? माइनस। कैसे माइनस होगा? देखिए लिफ्ट को जब नीचे आना हो, लिफ्ट को नीचे आना हो तो जी किधर काम करेगा? नीचे। लेकिन फोर्स किधर काम करेगा? ऊपर, क्योंकि लिफ्ट को ये वाला रस्सी किधर, बल किधर लगाएगा? ऊपर की ओर, तो ए किधर हो गया? ऊपर। तो लिफ्ट के तुलना में जो जी के तुलना में ए का डायरेक्शन बदल गया, तो नीचे आने के टाइम पे ए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये किस कंडीशन में? ऊपर, आइए नीचे। इतना तो आप समझदार हैं कि बस एक फॉर्मूला पे काम चला लेंगे, नहीं चला लेंगे? W बराबर एम जी प्लस माइनस ए, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो आपको ये भी नहीं याद रखना कि कब प्लस होगा कब माइनस, क्योंकि आपको पहले से पता है इस फॉर्मूला से कि जब भी लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाता है तो बढ़ेगा। अब कोई चीज बढ़े, घटाने से कोई चीज बढ़ता है कभी? जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और जब त्वरण से नीचे आता है तो भार घटता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये फॉर्मूला कहां से आया? ये तो इसी से बना हुआ है। W बराबर एम जी, यहाँ ए को त्वरण था इसलिए ए को, यहाँ दो है, लिफ्ट का भी त्वरण है इसका भी, इसलिए क्या हो गया? दो ठो। न्यूमेरिकल बना सकते हैं कि नहीं बना सकता? किसी को कोई दिक्कत है? इसको ब्लॉक मारो तो जो कर रहा है सर मेरा नाम ले लीजिए, हाँ यही है, ब्लॉक मारो बस, हाँ डिलीट कर दो, जाओ आगे बढ़े। कहां कहां से आता है सभी सब मदारी सब? पूरा इंडिया का लड़का एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है, लाखों लड़के हैं, उनमें ये पता नहीं क्या स्पेशल इनका आदमी नाम ले, अभी क्लास छोड़कर। कोई ऐसा थोड़ी कि हंसी मजाक चल रहा है, फिजिक्स का कांसेप्ट चल रहा है, कमेंट पे कमेंट करते जा रहा है मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए। पता नहीं क्या घर के लोग क्या सिखाता है, लोग नहीं समझ में आता। सोचो ये फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है और इसीलिए कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो कहेगा सबकी सर कमेंट पे ध्यान नहीं रहा है। बहुत अच्छा से नाम ले लिए सर। हाँ हाँ, हर चीज का एक जगह होता है, वो अपनी जगह पे ही फिट होती है। आप स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का लेवल है, वहां तक रहिएगा, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। उसको क्रॉस करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लड़का के लिए एक अलग लेवल होता है, लड़की के लिए अलग होता है। अब देखिएगा हम किसी को तब तक नहीं डांटते जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं कर जाए। लड़की सबको कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां नौटंकी करेगी सब नहीं छोड़ते हैं। लड़का सबको भी नहीं छोड़ते, लड़का को तो धोइयो देते हैं, पाइपों को तोड़ देते हैं मार के उसको। समझो बाबू, किसी चीज को केवल पढ़ लिख कर डिग्री ले लेना ही नहीं होता। भाई ऐसे पढ़े लिखे मिलेंगे ना आपको जीवन में कि जिसको देख के आदमी कहता है इससे पढ़ा लिखा कौन फायदा, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक किसी काम का था। और कई ऐसे अनपढ़ मिलेंगे जो अपना नाम तक नहीं लिख पाए लेकिन इतना अच्छा शासन किया। अकबर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? वही जाइए मोहम्मद बिन तुगलक था, उसको भेज दिया। वेरी गुड, आपका सही है। याद हो गया? किसी को यहाँ तक में दिक्कत नहीं, इसको बता दे। फिजिक्स को एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा के रखो, एक बार अगर ये चला गया ना दिमाग से उतरने वाला नहीं है। आज भी जितना फिजिक्स जो भी चीज है हम लोग इंटर में जो पढ़े थे वही फिजिक्स आज भी काम आता है, वही वाला, बस उससे ज्यादा बीएससी में कौन सी पढ़ा आदमी भुला गया। तो जो इंटर में जो पढ़ना है ना वो बहुत अच्छा चीज है, कमोबेश हर चीज को वो कैप्चर कर लेता है। ये लिफ्ट के 4 कंडीशन हम आपको बता दी, ठीक है। अब एक अन्य कंडीशन होता है कि लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाए तब न्यूमेरिकल बना सकते हैं कि नहीं? अभी बनवा देंगे, 8-10 न्यूमेरिकल बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वेट और मास, भार और द्रव्यमान का अंतर होता है और वो अंतर आगे है, जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, लिफ्ट के बाद वाला है। अब देखिए लिफ्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ गया? समान वेग से ऊपर, समान वेग से नीचे, समान त्वरण से ऊपर, समान त्वरण से नीचे, त्वरण से ऊपर, त्वरण से नीचे। अगर रस्सी टूट गई तब भार क्या आ जाएगा? 0। रस्सी टूट गई तो भार 0। देखिए अगर रस्सी टूट गई तो लिफ्ट ऊपर जाएगा कि नीचे? इतना तो किसी का को पता होगा, रस्सी टूट गई तो ऊपर कहां से जाएगा? लिफ्ट की अगर रस्सी क्या हो जाती है, ऊपर जाते समय टूटे या नीचे आते समय टूटे, गिरेगा नीचे। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, समान त्वरण से जाए या समान वेग से जाए, असमान त्वरण से जाए या असमान वेग से जाए, कुछ हो, लेकिन अगर रस्सी टूटेगा तो आएंगे नीचे। तो जब रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट कहां आती है? नीचे। उस कंडीशन में व्यक्ति को, अब आप अपने से न्यूमेरिकल से सोच के देखिए, कभी ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। W का बराबर क्या था? फार्मूला क्या था? mg। W बराबर फार्मूला क्या था? mg था। नीचे आने के लिए माइनस ही प्लस, माइनस, नीचे आने के लिए माइनस, ये माइनस था। अब हम ही को मान के चलिए हम लिफ्ट में है, हमारा द्रव्यमान 80 kg, g का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10। जब रस्सी टूट गई, जब रस्सी टूट गई तो लिफ्ट का त्वरण उतना ही हो जाएगा जितना कि पृथ्वी का त्वरण है, क्योंकि अब लिफ्ट की रस्सी टूट गई है, इस पे मशीन नहीं बल्कि पृथ्वी काम कर रहा है। तो बताइए जी का वैल्यू 10 और रस्सी टूटने पर ए का वैल्यू भी 10,
तो वही में से वही घटाएंगे, जीरो। और जीरो में किसी चीज का गुणा करेंगे, समेट देगा, भार कितना हो जाएगा, जीरो। हमें अपना भार कितना महसूस होने लगेगा, जीरो। तो हमें क्या महसूस होगी, भारहीनता, जीरो लगने लगेगा। जीरो कब लगता है, जब झूला पे से देखिएगा, झूला भी कहां आता है, नीचे। देखें झूला जब नीचे आता है तो वो भी सेम कंडीशन, आपका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अब पृथ्वी जी का वैल्यू लगाती है 10 लगभग, और जब झुलवा से थोड़ा नीचवा फेंकता है तो उसका भी त्वरण कितना हो जाता है, 10 में से 10 जीरो, ये हो जाता है जीरो। तो झूला जब तक ऊपर चढ़ रहा होता है दिक्कत नहीं होता है, जब से थोड़ा नीचवा फेंकता है तो भार क्या हो जाता है, जीरो। भारहीनता जीरो होने से हमारे शरीर के अंगों को कोई खींचने वाला रहता ही नहीं है, क्योंकि जी किधर से खींचा, नीचे से, और वो जीरो हो जाता है, कुछ नहीं खींचता है। तो अंदर का पेट वोट का जितना चीज है वो काम में छोड़ देता है, अजीब टाइप का। तो देखिएगा अलग अलग होने लगता है उसमें, और कई ठों का पेट वोट को लगता है क्या हो गया, वो कर देते हैं। तो ये तो किलो उल्टी करता है सर, समझ में गया कि ना। अरे भयानक। तो जो भी झूला झूलता है, महिला लोग को बहुत शौक होता है, तो मेला में चाट गुपचुप जलेबी खाने से पहले झूल लिया कीजिए लोग, और भर पेट खा के वो करेगा। एक उल्टी किया था ऐसे, अब पूरा उल्टी कर दिया था, चाउमीन खा के उल्टी किया था, आधा फंसले था ऐसे किचाइन करके रखा था, अरे रद्द कर दिया था पूरा। हम एक बार झुलवा झूले, हमको झुलवा से प्रॉब्लम नहीं है, डर ये लगता है कि कौन इसमें उल्टी वाला बैठा होगा, अगर वो करेगा तो सबको नहवा देगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, अजब टाइप का उल्टी कर देता। अब देखो जिसको ये सब प्रॉब्लम होता है काय को चढ़ जाते हो लोग नहीं चढ़ना चाहिए, या फिर उसकी दवा आती है वो उल्टी के, वंडम एक दवा है, तो वंडम खा लेंगे तो उल्टी को कंट्रोल कर लेता है, तो उसको खा के चढ़ जाओ, बहुत शौक है। तो भारहीनता का अनुभव कैसा होता है ये तो आपको पता है, जब आप फ्री फॉल हो रहे होते हैं तो भारहीनता महसूस करेंगे नहीं करेंगे। जैसे ये कलम है, अगर हम इसे फ्री फॉल छोड़ दिए तो ये कलम का द्रव्यमान होगा, मान के चलिए 5 ग्राम या 10 ग्राम कुछ भी होगा, इस पे जब नीचे आ रहा है तो जी का वैल्यू कुछ ना कुछ जीरो, जी होगा 10। अब जब हम इसे छोड़ दिए तो इसका त्वरण भी कितना हो गया, जी के, तो इसमें से इसको घटाएंगे जीरो। इसमें क्या महसूस हो रहा है, भारहीनता। क्या महसूस हो रहा है, भारहीनता महसूस होती है। भारहीनता आपको कई बार महसूस होता है, कभी कभी आप आंगन उंगन में से फिसल के गिरते होंगे, तो जितने देर आप हवा में रहते हैं, एक आध सेकंड जो आप कहां रहते हैं, हवा में, क्या महसूस होता है, समझना, एक सेकंड के लिए दिल की धड़कनें रुक जाती है। ओ भाई साहब कभी फिसल के गिरे है कि नहीं, हाँ हाँ, घर द्वार में कभी कभी आंगन उंगन में बिछला के गिर जाता है। गांव का आंगन बड़ा होता है, शहर के लोग में आंगन कहाँ होता है, उसमें तो फ्लैट होता है, उसी में वॉशरूम, उसी में नहाने वाला सब, वही आंगन हो गया यहाँ पे। तो घर में हम लोग का जो पुराना वाला घर है, जो दादा परदादा के समय का, बीच में आंगन है, ऐसे ऐसे घर है, इधर कमरा है, इधर कमरा है, इधर कमरा है, यहाँ मेन गेट है, और बड़का सा आंगन है। रात में हम लोग छोटे थे तो डर लगता था आंगन में जाने का। आंगन में आदमी कभी कभी रात में पानी लेने गया तो आदमी बोलते रहता था, मम्मी डर लगते रहता था। समझा गया, बाबू सफेद शर्ट इधर आओ, मोबाइल वाली इधर आओ, खड़ा हो, तुम्ही को बोल रहे मोबाइल रखा था उसके कंधा पे, हाँ हाँ इधर आओ। अब हम भारहीनता देख लिए, अब एक और कंडीशन देखते हैं। लिफ्ट जब नीचे आएगी तो क्या होता है, भारहीनता। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, लेके आओ मोबाइल, वाह एक मिनट बाबू, ये सबको कुछ कुछ आ जाता है। आई कार्ड तुम्हारा, मोबाइल लाओ, आई कार्ड। हाँ क्या कर रहा था बैठ के, तो पढ़ाने में तुमको नौटंकी नौटंकी दिखता है। बीस बार समझाए हैं, जब क्लास कर रहे होते हो लोग बाबू, तो सामने सब लोग देखते हो तो कंसंट्रेशन बना रहता है, उसमें कोनो ससुरा मोबाइल लेके स्टार्ट हो जाएगा, मार के रद्द कर देंगे हम। तो कंसेप्ट समझा रहे हैं, ये सबको नौटंकी पड़ी रहती है। ससुरा का कितना मजबूत गाल था जी, खाली हड्डियां था उसके गाल पे, हाँ एक्शन रिएक्शन हो गया, रखे रहना उसका, ठीक है। नौटंकी देखो बाबू, हम कभी भी किसी को भी बाबू डांटना बोलना कोई भी टीचर नहीं चाहेगा, लेकिन आप लोग डेली एक ही गलती दोहराओगे, बर्दाश्त नहीं होता है, अपने को बहुत होशियार समझता है, पता नहीं क्या दिमाग रहता है सबका। मेरा एग्जाम है, जाइए सब लोग को आशीर्वाद जिसका जिसका एग्जाम है। चलो बाबू देखो ध्यान से, भारहीनता समझ में आ गया, रस्सी टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, भारहीन। आप कहाँ जाएंगे, नीचे, कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर चले जाएंगे, रस्सी टूटने पे कहाँ चले जाएंगे, नीचे की ओर चले जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है। अब इस कंडीशन पे अगर आप खड़े हैं तो ये तो न्यूमेरिकल का हो गया, लेकिन रियल में ससुराल टूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। रियल में टूट जाए तो उसका एक तरीका होता है कि अगर जाम हो गया लिफ्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां अंदर जाएंगे ना लिफ्ट में, तो जहाँ बटन रखा लिखा होता है ना 4 फ्लोर 5 फ्लोर, उसमें एक माइक बना होता है, फोन टेलीफोन, उसको दबाएंगे ना, या एक रिंग बेल बना होता है अलार्म वाला बेल, उसको दबाएंगे ना, तो जितना फ्लोर है ना लिफ्ट में उस पर वार्निंग बजने लगेगा कि लिफ्ट क्या हो गई है, फंस गई है, और लिख देता है किस फ्लोर पे फंसी है, क्योंकि लिफ्ट किस फ्लोर पे बाहर दिखता ही रहता है, तो वो एक नॉर्मल चीज है, एक आध घंटा फंस सकते हैं। एक बार पटना में आए तो अमित शाह फंस गए, लिफ्ट बंद हो गया था, तो बड़े बड़े लोग भी फंस सकते हैं लिफ्ट में। लेकिन अगर टूट गया तो उस कंडीशन में अगर आप खड़े हैं, धड़ाक से नीचे जाएगा लिफ्ट एक ही बार, तो पूरा फोर्स लगेगा पैर पे और वो झटका दे देगा, पूरे ब्रेन तक टूट जाएगा। इसलिए इसमें तो भाई भगवान भरोसे ही बैठा बचा जाता है, बस जमीन के ऊपर जो लिफ्ट का फर्श होता है उस पर लेट जाना चाहिए इंसान को। इससे फोर्स जो है ना एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके बाद भगवान भरोसे है कि कौन फ्लोर से गिरे हैं
काम नहीं करना, मान के जो 50 तला से नीचे गिर रहा है, अब आप लेटिए चाहे कुछ कीजिए, बचने वाले तो अब है नहीं उसमें यहाँ पे। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान से, लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई कुछ तो बच सकते हैं। और अगर खड़े हैं तो टोटल फोर्स कहाँ मारेगा? पैर पे, और पैर कहाँ मारेगा? घुटना पे। घुटना टूटेगा, जांग टूटेगा, स्पाइनल कॉर्ड पकड़ के सब टूट जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और पता भी नहीं ना चलता है, क्योंकि जब लिफ्ट टूट जाता है तो आपको पता नहीं चलता कि ग्राउंड फ्लोर कब आने वाला है। जब चल रहा होता है तब वो अपने से लिखता है कितना फ्लोर नीचे आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए लिफ्ट यूज नहीं करेगा लोग। हाँ हाँ, लिफ्ट का यूज कम कीजिएगा। समझ गया? नहीं ऐसे मतलब ज्यादा ऊंचा जाना है तो जाइए लोग, ऐसा बहुत रेयर केस में टूटता है, क्योंकि लिफ्ट का हर महीने क्या करना होता है? मेंटेनेंस। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मेंटेनेंस करेगा ही करेगा। आगे देखते हैं लोग। लिफ्ट में भारहीनता समझ में आ गया? रस्सी टूटने पर क्या हो जाती है? भारहीन। रस्सी टूटने पर ऐसे सीढ़ी है, ठीक है। रस्सी टूटने पर, रस्सी टूटने पर भार क्या हो जाता है? जीरो। भार जीरो, इसे कौन क्या कहते हैं? भारहीनता। क्या कहेंगे? भारहीनता। वेट लॉस क्या कहेंगे? एकदम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? भारहीनता। एक और कंडीशन है, देखिए अगर लिफ्ट जो है, इसमें देखिए एक आदमी को बैठाए हुए हैं, इसको एक आदमी समझिए, आइए इसके अंदर, ठीक है, तो चिपक जा रहा है जी, पानी है इसमें, सारा फिजिक्स से चौपट कर देगा, ग्रेविटेशन के साथ साथ फ्रिक्शन भी चलाएगा, और सर पे टेंशन। हाँ हाँ, लो जी, तो तुम कस्टमर कैसे बतिया रहा था? चलो बेचारा, चलो देखो देखो, इसमें ये लिफ्ट समझिए, लिफ्ट नीचे आ रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, और अगर भारहीनता हो गई लिफ्ट में, अभी लिफ्ट क्या हुई है? ऊपर, अभी लिफ्ट नीचे, अरे भारहीनता हो गया, अभी नीचे ऊपर, बताइए भार अभी क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, सुन। लेकिन कभी कभी ना लिफ्ट शून्य से भी ज्यादा खतरनाक करता है। अगर लिफ्ट पगला जाए और कहे कि हम इसको इतना तेज नीचे ले जाएंगे ना, बवाले हो जाएगा। ये बताओ, अगर लिफ्ट को नीचे जाना होता है, लिफ्ट को नीचे जाना होता है, तो लिफ्ट का त्वरण ये होता है, अगर इस त्वरण की वैल्यू जी की वैल्यू से भी ज्यादा कर दे, मान के चलिए ये 10 है, एक कहे कि तोरा हम 15 की स्पीड से, 15 के त्वरण से नीचे लाएंगे, तो समझ रहे हैं माइनस में हो जाएगा ये। और जब आपका द्रव्यमान माइनस में हो जाता है ना, तब हवा में तैरने लगते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ देखिए, इसके अंदर आदमी है, इसको आदमी समझिए, लाइव वाले सबको दिख रहा है, आदमी को इसमें बैठा दिया, अभी तो इसमें भारहीनता है, ये आदमी बाहर नहीं निकला, अभी ये समान वेग से आ रहा है, समान त्वरण से नीचे आ रहा है। अगर इसका त्वरण किससे ज्यादा हो जाए? जी से, तो ये आदमी फेंका जाएगा ऊपर। देखिए बाहर चला गया कि नहीं गया? तो आदमी बाहर चला गया, देखिए ये आदमी हाथ में आ गया। तो जब कभी भी लिफ्ट का त्वरण ये हो गया, बाहर निकल जाएगी नहीं। तो अगर लिफ्ट बहुत ही ज्यादा त्वरण से नीचे आ जाए, बैठे हैं आप, बटन दाब दिए 60 तल्ला से एक ही बार, ग्राउंड फ्लोर सुपर फास्ट, हाँ, तो आप कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। तो लिफ्ट तो खुला रहता नहीं है, खुला रहता तो कहाँ चल जाते हैं? बाहर। ऊपर पंखा रहता है तो एग्जॉस्ट को बाहर फेंक रहा होता है, तो आप लिफ्ट की ऊपर छत लगी होती है, खुला थोड़ी रहता है उसमें, पता चला खुला रहेगा, ऊपर से तो दूसरा क्या वाला इसे खोल के थूक देगा, ले जो अब या तो काहे थूक ले रहे हैं। अरे लिफ्ट का यूज केवल सीबीएसई वाले थोड़े करते हैं सर, हिंदी वाला भी करेंगे सर। हिंदी मीडियम वाला लिफ्ट में ना, पहले गेटवा जब इसे सटता है तो उसमें सेंसर लगा होता है, हाथ वाला का चक्कर ना, तब तो आगे बढ़े तो ध्यान से समझिए। जब कभी भी लिफ्ट का त्वरण नीचे आते समय जी से भी ज्यादा हो जाएगा, तो लिफ्ट में रखी हर चीज लिफ्ट की छत से टकरा जाएगी। लिफ्ट की छत से क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? लिफ्ट में रखी वस्तु किससे टकरा जाएगी? लिफ्ट की छत से टकरा जाएगी। आगे बढ़ जाए तो ये कौन सा कंडीशन हो सकता है? चौथा। अगर ए का मान जी से भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? लिफ्ट में रखी वस्तु लिफ्ट की छत से टकरा जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। लिफ्ट से कोई क्वेश्चन रहेगा, बता सकते हैं? समान त्वरण से ऊपर, समान त्वरण से नीचे, समान वेग से ऊपर, समान त्वरण से नीचे। हाँ, ऊपर क्या कह रहा है जी? ये बेचारा को क्या दिक्कत है? और ऊपर है रूपाली सर, मेरा फ्लैट 8वें फ्लोर पर है, अब हमको डर लगने लगा, सीढ़ी का यूज करो अपनी। डर गया सही, भगवान भरोसे रहते लोग, चलता फिरता जानलेवा मशीन है, सोच रहा हूँ किसी दिन जो टूटा, हाँ, और भी बबनी 8वां फ्लोर पे है, चांस है कि नहीं बचने के जी? और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ध्यान, सर क्या चौथा कंडीशन पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन तो पूछने का पूछेगा ना जी, हर चीज ऐसा थोड़ी है कि पॉसिबल ही रहना चाहिए। और क्यों नहीं पॉसिबल? मशीन लगा के तो खींच देगा नीचे। त्वरण में क्या जाता है? 9.8 त्वरण में क्या जाता है? नॉर्मल गाड़ियों में त्वरण जो होता है 10 का होता है, उसी इंजन को लिफ्ट में लगा देगा, खींच देगा, इसे सब आदमी कहाँ टंगा जाएगा? ऊपर टंगा जाएगा, धड़ाक से नीचे आएगा, फट से नीचे गिरेंगे आप यहाँ पे। लिफ्ट खोल के भागेगा तुरंत, भाग नहीं तो कहीं ऊपर लेके फिर मत चल जाए। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। लिफ्ट का क्वेश्चन बता ही सकते हैं, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो हाँ बारिन, और नीचे आते समय त्वरण का मान जी के मान से भी क्या हो जाए? ज्यादा, तो क्या होगा उसमें? क्या महसूस होने लगेगा? भारहीन। तो सारी चीजें छत से टकरा जाएंगी, और टूटेगा तो भारहीन, टूटेगा तो भार। न्यूमेरिकल बना सकते हैं ना? इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके मटेरियल में, बहुत सिंपल सा मटेरियल है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। कह रहा है 200 केजी की वो एक महिला, इतना खतरनाक महिला नहीं,
कितना केजी की है जी? 200 केजी की एक महिला है। एक लिफ्ट में भाग क्या होगा जब लिफ्ट का त्वरण कितना है? 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा हो तथा 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, यानी दोनों कंडीशन है। तो बाबू देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, हाँ मेरी ओर ध्यान दो बाबू, सबसे पहले उस महिला का द्रव्यमान न दिया है, महिला का भार निकालिए, W बराबर m इंटू जी। m कितना है? 200, हमको लगा 1200। 200 जी का वैल्यू 2000 न्यूटन। 2000 न्यूटन। भार को न्यूटन में नापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में नापा जाता है। तो ये तो उसका एक्चुअल में भार हो गया, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ऊपर जाते समय, एक का पूछ रहा है ऊपर जाते समय, और दूसरा क्या पूछ रहा है? नीचे आते समय। ऊपर जाते समय और नीचे आते समय। बताइए ऊपर जाते समय W बराबर एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए। एम का वैल्यू 200, जी का वैल्यू इसका त्वरण 5, 200 इंटू 15, 3000 न्यूटन। बताइए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? था कितना? 2000, हो कितना गया? 3 है। नीचे आते समय W बराबर एम जी माइनस ए, द्रव्यमान कितना? 200, जी का वैल्यू 10, ए का 5, क्योंकि 5 से ही ऊपर जा रहा है, अब 5 से ही नीचे आ रहा है, तो 20 इंटू 200 इंटू 5, 1000 न्यूटन। देखिए नीचे आते समय घट गया और ऊपर जाते समय बढ़ गया, समझा क्या? जबकि रियल में वेट कितना था? 2000। कितना था? 2000। वेट जो होता है ना न्यूटन में नापते हैं। हम लोगों ने कभी जीवन में वेट नापा ही नहीं। हम लोग किस में काम चलाते हैं? द्रव्यमान पे। और हद तो तब हो गया जब द्रव्यमान को द्रव्यमान ना बोल के वेट बोलते हैं। 5 किलो सामान दे दीजिए, वो द्रव्यमान है, उसका वेट नहीं है। वेट उसका क्या है? जी से गुणा कर दीजिए। 5 किलो है तो 500 न्यूटन, 10 से गुणा करके 50 न्यूटन। भार को किसमें नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। अगला एक क्वेश्चन करा, एक लिफ्ट जो 6 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आ रहा है, उसमें 50 केजी का एक व्यक्ति, देखिए यह लड़का है लग रहा है, 50 केजी का एक व्यक्ति, उसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी चेंज होता है? कितना रह जाएगा? 50 केजी का 50 केजी रह जाएगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको हम भार और द्रव्यमान में अंतर बताएंगे, उसके बाद एसएचएम बता देंगे कल के क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं।